ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह। जिला जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि समय पर बुआई की गई गेहूं की फसल की परिपक्वता अवस्था में कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। किसानों को सलाह दी जाती है कि समय पर बुआई की गई जीरा फसल की परिपक्वता की अवस्था में कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। पपीते की फसल में पर्ण कुंचन और मोजैक रोग के प्रकोप की संभावना है। इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देवें और रोग के प्रसार को रोकने के लिए कीटनाशी डाइमेथेट 30 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि मिर्च की फसल को लीफ कर्ल वायरस रोग से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि समय पर बुआई की गई जौ फसल की परिपक्वता अवस्था में कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई का उचित समय है। भिंडी की उन्नत किस्मों में पूसा सावनी, पूसा मखमली, परभनी क्रांति, अर्का अभय और अर्का अनामिका उन्नत किस्में हैं। भिंडी की बुआई के लिए बीज की मात्रा 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। भिंडी में जड़ गलन रोग की रोकथाम के लिए बुआई से पहले बीज को कार्बेंडाजिम 50 WP की 2 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बोएं। किसानों को सलाह दी जाती है कि अगेती बुआई वाली चना फसल की परिपक्वता अवस्था में कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। कद्दू वर्गीय कुल की ग्रीष्मकालीन सब्जियों के लेने के इच्छुक किसान भाई इनकी बुआई करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में तुरई, खीरा, लौकी, कद्दू, करेला, भिंडी, तरबूज, खरबूज, टिंडा, ककड़ी आदि फसलें आदि हैं। कद्दू की उन्नतशील किस्मों में पूसा विश्वास, पूसा अलंकार, अर्का चंदन। टिंडा की उन्नत किस्मों में बीकानेर ग्रीन, दिल पसंद, टिंडा लुधियाना, अर्का टिंडा। खरबूजा की उन्नत किस्मों में दुर्गापुरा, मधु का चयन कर सकते हैं। तरबूज की उन्नत किस्मों में दुर्गापुरा केसर, दुर्गापुरा मीठा का चयन करें। खीरा की उन्नत किस्मों में बालम खीरा, पूसा संयोग का चयन करें। लौकी की उन्नत किस्मों में पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, पूसा मंजरी, पूसा नवीन, पूसा मेघदूत, अर्का बिहार का चयन करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि समय पर बुआई की गई सरसों फसल की परिपक्वता अवस्था में कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। प्याज की फसल में ट्रिप्स कीट के प्रकोप की संभावना है। यह कीट पत्तियों से रस चूसते हैं जिससे पत्तियां कमजोर पड़ जाती हैं और हानि वाले स्थान पर सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए डाइमेथेट 30 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए दोपहर के समय छाया या पेड़ों के नीचे बांधें। उन्हें स्वस्थ रखने के लिए 50 ग्राम आयोडीन युक्त नमक और 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रतिदिन आहार के साथ मिलाकर दें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लाड़पुरा, जिला कोटा के कृषक श्याम लाल ने। ये एरोपोनिक्स तकनीक से आलू उगाने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो श्याम लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। एरोपोनिक तकनीक सर, ये एरोपोनिक जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि एरोपोनिक तकनीक मतलब ये हवा में आलू, इसकी जो रूट होती है वो हवा में ही इसमें मिनी ट्यूबर तैयार किए जाते हैं। जैसे ये हमारा ग्रो बॉक्स है, इसके यहाँ पर एक टैंक बना हुआ है नीचे, उसके अंदर MS मीडिया तैयार होता है। उसके अंदर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का मिक्सचर है वो, जो आलू की क्रॉप को चाहिए होता है, जो
एसेंशियल न्यूट्रेंट होते हैं जो, तो वो मिस्टिंग के द्वारा वो रूट तक पहुंचता है, वो न्यूट्रेंट का सॉल्यूशन है जो, और जिससे मतलब पौधे को मतलब ट्यूबराइजेशन स्टार्ट होती है, उसका जो भी न्यूट्रेंट की जो भी उसकी कमी होती है वो MS मीडिया वो पूरी करता है। पैदावार इससे जो नेट हाउस में जो मिनी ट्यूबर तैयार होता है और एरोपोनिक में हमें एक प्लांट से जो एवरेज है हमारी वो 35 से 40 मिनी ट्यूबर पर प्लांट मिल जाते हैं, और जबकि वही प्लांट वो अगर नेट हाउस में लगाएंगे हम, उससे हमें 5 to 10 मिनी ट्यूबर हमें मिलेंगे उससे। एरोपोनिक यूनिट है हमारी, ये अब तक की आलू के विषय में ये सबसे नवीनतम तकनीक है हमारी। ये हमारा जो टोटल स्ट्रक्चर है जो 1200 स्क्वायर मीटर का है, और इसमें इसी जो कैपेसिटी के ये 18,000 प्लांट इसमें ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, और जो इससे हमें जो आउटपुट मिलता है ये हम अप्रोक्सीमेट 4 लाख मिनी ट्यूबर इससे हमें मिल जाते हैं। और जो एक मिनी ट्यूबर की जो कॉस्ट होती है जो अप्रोक्सीमेट हम 5 रुपये पर मिनी ट्यूबर के हिसाब से इसकी कॉस्ट निर्धारित करते हैं, वो हर साल वेरी करती है वो कॉस्ट, 5 रुपये भी हो सकती है, 6 रुपये भी हो सकती है। तो अप्रोक्सीमेट इससे हम जो टोटल जो रेवेन्यू है इससे अप्रोक्सीमेट हम 16 लाख के अराउंड इससे रेवेन्यू जनरेट हो जाता है एक क्रॉप साइकिल से। डिजीज़ फ्री सीड होता है ये, इसकी गुणवत्ता उत्तम गुणवत्ता का सीड होता है ये। भविष्य में ये कारगर सीड सिद्ध हो सकती है ये, क्योंकि इसमें जो मिनी ट्यूबर तैयार होता है ये टोटली वायरस फ्री मिनी ट्यूबर तैयार होता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।